नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। आपकी स्क्रीन पर एक नया थंबनेल आप देख रहे हैं, तो ये मेरे बहुत ही केपेबल ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, उन्होंने आज सुबह इसको बनाया और मेरे साथ शेयर किया। कहा कि सर, आज से ये यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है, वी विल डेफिनेटली यूज़ इट। आज 29 अगस्त 2022 है और नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है उसमें एक्चुअली होता क्या है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं उनको मैं ब्रीफली आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही ब्रीफली, राइट। और ये एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस वाला जो लेक्चर होता है वो मॉर्निंग में ही आ जाता है, कई बार आफ्टरनून में भी आता है, बट वो जनरली फर्स्ट लेक्चर रहता है। एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, इसको आप द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तो कवर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बेस्ड कमिंग फ्रॉम वेरियस डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, आपके सिलेबस के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए, आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको मिलता है ये वाला लेक्चर, राइट, करंट अफेयर्स। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर भी मिलता है, ठीक है। ओके, पोषण माह। पोषण माह यानी कि पोषण का महीना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने संडे यानी कि कल मन की बात प्रोग्राम में पोषण माह के बारे में बात की। पोषण माह जो है वो हम सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, एवरी ईयर। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर जो है वो हम पोषण माह के साथ मीन्स पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं। इस महीने को हम माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए, राइट, कुपोषण को हमारे देश से हमेशा हमेशा हटाने के लिए इस पोषण माह को सेलिब्रेट किया जाता है। और सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना है। द रीज़न इज़, इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, तो त्योहारों के साथ साथ हमें पोषण माह को भी सेलिब्रेट करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात जो बताई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल अवेयरनेस जो है, राइट, सामाजिक एक प्रकार से जागरूकता जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है माल न्यूट्रिशन जैसे बहुत बड़े चैलेंजेस को फाइट करने के लिए। और लेट मी टेल यू, माल न्यूट्रिशन जो है ना दोस्तों, वो इतना ख़तरनाक होता है कि ये माल न्यूट्रिशन जो है, ये अगर बच्चों के अंदर हैं कुपोषण, तो बच्चों का पूरा जो बेस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो वीक हो जाता है। बच्चा फिज़िकली तो सफ़र करता ही है, राइट, फिज़िकली तो उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर उसका जो मेंटल लेवल है, मेंटल कैपेसिटी है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर भी इम्पैक्ट होती है। और फिर उसकी वजह से पूरा जीवन जो है वो आप कह सकते हैं पुअर क्वालिटी का होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वो बीमार पड़ेगा। एजुकेशन और ये सारी चीज़ों में भी उसका कोई इतना एक्सेलेंस नहीं होगा, तो फिर जॉब या फिर बिजनेस भी वो उसी प्रकार का करेगा। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, इसके साथ साथ फिज़िकल चैलेंजेस, राइट, मेंटल चैलेंजेस, और ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल उसकी हेल्थ। और ऐसे अगर बच्चे हमारे देश में हैं और यही बच्चे कल जाकर यंगस्टर्स बनेंगे, तो ऐसे कमज़ोर यंगस्टर्स जो हैं वो देश को भी कमज़ोर बनाएंगे, इज़न्ट इट? हमारा देश जो है वो भी कमज़ोर। तो इट इज़ बेटर कि ये एक डिज़ीज़ जो है, ये एक चैलेंज जो है माल न्यूट्रिशन, उसको हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। और इसके लिए सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स हम सबको करने चाहिए। हम सबको, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि कुपोषण जो है, ऐसा नहीं है कि आप फिर उसको सॉल्व कर देंगे, वो हमेशा इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को, आने वाला साल जो है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट करने का फ़ैसला लिया है। भारत ने ये प्रपोज़ल रखा था और 70 से भी ज़्यादा देशों ने भारत के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और फिर यूएन ने एक्सेप्ट किया। और मिलेट्स जो हैं, यानी कि जो हमारे मोटे मोटे अनाज जो हैं, राइट, मिलेट्स, तो इनकी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और भारत की एक प्रकार की आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ है इसमें, क्योंकि मिलेट्स जो हैं, मोटे अनाज जो हैं, वो प्राचीन काल से हमारे खेती बाड़ी, हमारे एग्रीकल्चर, हमारा कल्चर और हमारा सिविलाइजेशन जो है इसका हिस्सा है। और पीएम मोदी साहब ने बताया मन की बात में कि वो क्या करते थे कि जब भी दूसरे देश के कोई लत से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते थे, तो वो मेक श्योर करते थे कि खाने पीने में कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलेट से बनी हुई हो, और उनको काफ़ी टेस्टी लगती थी, और माइक्रो न्यूट्रिशन में भी काफ़ी भरपूर होते हैं मिलेट्स, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो इससे भी हम ये कुपोषण जो है इसको लड़ सकते हैं। फिर पानी को बचाने के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, उन्होंने अमृत सरोवर को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात की, और अमृत सरोवर जो है वो अब एक मास मूवमेंट बन चुका है। 4G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जोरसिंग, तो जोरसिंग गांव में अब 4G की शुरुआत हो चुकी है, और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने अभी सेलिब्रेट किया था उसी दिन से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। पहले आपको पता है वो ऐसा होता था कि अगर किसी हमारे गांव में बिजली आती थी, राइट, तो लोग खुशी मनाते थे। मुझे जब ये जोरसिंग विलेज में 4G इंटरनेट पहुंचा तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्वदेश फिल्म देखी होगी आपने शाहरुख खान की, तो उसमें वो एक एपिक सीन है कि वो बल्ब स्टार्ट होता है, और वो जो एक बड़ी उम्र के एक जो सीनियर सिटीज़न थे, तो वो कहते हैं बिजली, उसको उस बल्ब को देखने के बाद। तो इट रिमाइंड्स में कि कुछ ऐसा ही सिनारियो जो है वो वहाँ पर हुआ होगा कि 4G इंटरनेट, आज पहले जब बिजली पहुँचने पर खुशी होती थी, आज 4G सर्विस पहुँचने पर खुशी होती है। तो आई एम श्योर अरुणाचल प्रदेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस 4G। और आज यानी कि 29 अगस्त जो है ये हमारे मेजर ध्यानचंद साहब जो हैं उनका बर्थडे है, तो इसी दिन पर हम हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये एक जीके की चीज़ है, जनरल नॉलेज की चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। 40 years ऑफ मारुति सुजुकी इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम को एड्रेस किया गांधीनगर में, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, तो नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स। सुजुकी ग्रुप के जो एक स्पोक्स पर्सन थे टी सुजुकी, तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जितने भी व्हीकल्स सुजुकी कंपनी बनाती है, तो 60% व्हीकल्स जो हैं वो भारत में बनाए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिलान्यास किया ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हासलपुर गुजरात में है, तो वहाँ पर ये ईवी बैटरी जो है वो बनाई जाएगी, ईवी के लिए बैटरी बनाई जाएगी। और ईवी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उसके बारे में बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक शब्द का इस्तेमाल किया है, साइलेंट रेवोल्यूशन। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज के साथ जुड़ा हुआ है साइलेंट रेवोल्यूशन। ईजीली ऐसा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया, वर्चुअली किया ये खारकोड़ा जो हरियाणा में है वहाँ पर। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्मृति वन जो भूज में है, भूज जो है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, राइट, आई हैव बीन टू कच्छ बट नेवर बीन टू भूज जाऊंगा एक दिन होपफुली। ओके, तो ये स्मृति वन जो है ये भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल है। जनवरी 2001 में भुज में एक ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था और काफ़ी तबाही हुई थी, लगभग भुज जो है वो बर्बाद हो गया था। और इसके साथ एक दूसरा ऐसा वीर बालक स्मारक है, तो ये भी एक सेकंड अर्थक्वेक मेमोरियल है, लेकिन पहला कौन सा है, स्मृति वन, ये हमारे देश का पहला है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अर्थक्वेक स्टिमुलेटर होंगे, तो आपको रियल अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स होते हैं, झटके होते हैं, उसका एक प्रकार से एक्सपीरियंस होगा जब भी आप यहाँ पर विज़िट करेंगे। तो ये पूरा सेटअप किया गया है। और कच्छ के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि कैसे ये 2001 के अर्थक्वेक के बाद कच्छ जो है बर्बाद हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से
खड़ा हो गया और आज कच्छ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म का एक फ्लरिशिंग हब है। हमारे देश में कोस्टल क्लीनअप कैंपेन चल रहा है और इसको लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की है, इसका नाम है swachhsagar.org, और एक कैंपेन लोगो लॉन्च किया है, ये वासुकी है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वज्र प्रहार 2020 I'll try one more time. वज्र प्रहार 2022 13th एडिशन हमारे देश में कंडक्ट किया गया। ये इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जो स्पेशल फोर्सेस है, जो इलीट फोर्सेस हैं, उनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। और ये बकलो जो हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये अल्टरनेटिवली होता है। तो इस साल हिमाचल में है हमारे देश में, तो नेक्स्ट ईयर ये जो है वो 14th एडिशन यूएसए में होगा। और इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेडिशनल बॉन्ड है, फ्रेंडशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होती है। कल यानी कि संडे को प्रकाश पर्व था गुरु ग्रंथ साहिब का, और इसी दिन को मीन्स यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे देश के सभी लोगों को, खास करके सिख कम्युनिटी को ग्रीटिंग्स दी और कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, इसमें जो होली टीचिंग्स हैं, तो ये लाखों करोड़ों लोगों को पॉजिटिवली प्रभावित करती है और हमारे समाज को और ज़्यादा इंक्लूसिव और कंपैशनेट बनाती है। ट्री बैंक एक नई चीज़ है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री जो है वो ट्री बैंक के बारे में सोच रही है। व्हाट इज़ अ ट्री बैंक? ट्री बैंक में ऐसा है कि लेट्स से अगर आप कोई एक कंपनी है, रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं, रेलवेज़ बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई जो कंपनी है, तो वो एक अकाउंट खोल सकती है। इसको कहा जाएगा ट्री बैंक अकाउंट। और इसमें ऐसा होगा कि आपने कितने ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिटेल्स जो हैं वो होगी। और अगर आप लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है, लेट्स से कोई रोड का प्रोजेक्ट, कोई टेंडर जो है कंस्ट्रक्शन का, तो वो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो आप ये ट्री बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए हमने लेट्स से 14,000 जितने ट्रीज़ जो हैं वो उगाए हैं, तो अगर इनकेस आपको नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2000 पेड़ों को काटना पड़े, तो फिर आप अगर सरप्लस में होंगे तो फिर आपको परमिशन जो है, मीन्स आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उसके लिए आपको ये पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी अगर आपके सरप्लस में अगर आपने ट्रीज़ ऑलरेडी उगाए हैं तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज करंट अफेयर्स वीडियो। आई एम श्योर आपको आज के वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर है और शेयरिंग जो है वो बहुत कम है, व्यूअरशिप जो है वो बहुत कम है, 100 जितने लोग ही इसको देखते हैं। तो दिस इज़ नॉट ओके। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसको शेयर करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, देख कर चले जाते हैं, लाइक दे देते हैं, देख लेते हैं, बस शेयर नहीं करते। शेयर इट। नए नए स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए। दिस इज़ योर ओन सीरीज़। अपने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो डू इट, राइट, हेल्प अस आउट, लेट अस रीच टू मोर स्टूडेंट्स हु रिक्वायर दिस सॉर्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.